चलिए दोनों स्कैन कर डाल दो। बड़े डिजिटल भिखारी मार्केट में आ गए हैं। सुनो भाई, तो मुझे नहीं बताना कि अच्छा काम है और क्या बुरा। जैसे भी तुम जैसे मालदारों से ज्यादा तो कमाते हैं। साहब कुछ मदद कर दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। लंगड़े लूले मुहताज को दे दो। औलाद वालो फूलो फलो। दे दो भाई, टमाटर ही दे दो, वो भी खा लूंगा। या मेरे घर पर सब्जी बन जाएगी। वैसे भी मार्केट में टमाटर बहुत महंगे मिल रहे हैं। अरे बाबा, ये तोतला है और ये कह रहा है कि आप हाथ पैरों से मेहनत करो और कमा कर खाओ। हट साले तोतले, तुमने तो पूरा मूड खराब कर दिया। मदद कर दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। लंगड़े लूले मुहताज को दे दो। औलाद वालो फूलो फलो। भीख मांगना कोई अच्छा काम तो है नहीं, जो तुम हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो। अरे मेरे भाई, क्या बात हो गई? किस बात में बेचैनी है हम लोगों में? मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे पास जैसे मांगने वाले आते हैं और अगर हम उन्हें कुछ ना दें तो फिर वो लोग कहते हैं कि इतने पैसे तो जरूर देने पड़ेंगे, वरना हम लोग बद्दुआ दे देंगे, जिससे लोग घबरा जाते हैं और फिर उतनी रकम दे देते हैं। तो क्या कहना सही है और क्या हकीकत को की बद्दुआ लग जाती है? बद्दुआ की बात तो है, बस ऐसे ही है। इंशाअल्लाह इनकी कोई बद्दुआ कबूल नहीं होगी। उलमा ने लिखा है, अगर किसी ने किसी पर कोई जुल्म नहीं किया तो उसके लिए की जाने वाली बद्दुआ अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों की हलाकत चाहता है वो खुद ही सबसे ज्यादा हलाक होने वाला है। और बिना जरूरत भीख मांगने वालों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का कोई टुकड़ा ना होगा। आजकल यह वजह फैली हुई है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं, अगर चाहे कमाकर खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, मगर उन्होंने अपने वजूद को बेकार कर रखा है कि कौन मेहनत करे, कौन मुश्किलात करे, कौन मुसीबत झेले। जब बिना मेहनत करे मिल जाता है तो क्यों तकलीफ बर्दाश्त करें? इसीलिए यह नाजायज तौर से सवाल करते हैं और भीख मांगकर पेट भरते हैं। और बहुत तो ऐसे होते हैं कि मजदूरी तो मजदूरी और छोटे मोटे तिजारत करने को भी बहुत शर्म की बात समझते हैं और भीख मांगने को बहुत इज्जत का काम समझा है। वाह भाई वाह, क्या हम अपना पेशा छोड़ दें? हालांकि ऐसे लोगों को तो मारना भी हराम है, जो बिल्कुल ठीक ठाक और अट्टे खट्टे हो, जिसको भी इनकी हालत के बारे में मालूम है, उसके लिए जायज है कि इनको कुछ दें। मौलाना साहब, मेरा भी एक सवाल है। मेरा सवाल है ये कि आजकल रोडों और सड़कों पर मांगने वालों की कसरत है और दिखने में तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन फिर भी मुसलसल मांगते रहते हैं। तो इस सिलसिले में कोई बता दीजिए। इस कमा कर खा सकता है तो उसके लिए सवाल करना जायज नहीं। इसी तरह बदन को छुपाने के लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर सकता है तो उसके लिए कपड़ा छुपाना जायज नहीं। और उसको भीख देना मना है, क्योंकि बिना जरूरत मांगना गुनाह है। मांगने वाले को देना यह गुनाह को बढ़ावा देना है, मदद करना है, और गुनाह के काम में किसी की मदद करना यह भी गुनाह है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह और जुल्म पर किसी की मदद ना करो। हाँ, अगर किसी के पास जरूरत जिंदगी पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं है तो ऐसे आदमी के लिए भीख मांगना जायज है और उसको देना जायज है और सवाब का जरिया है। आजकल सड़क, बाजार, चौक, फूड स्टेट, ट्रैफिक सिग्नल, बस स्टेशन वगैरह में, इसी तरह मस्जिदों मजारत के बाद जो लोग भीख मांगते हुए हैं, दूसरा भिखारी उस इलाके में भीख नहीं मांग सकता। ऐसे लोग मेहनत मजदूरी काम काज करने के बजाय मांगने और भीख को आसान जरिया समझते हैं। यही वजह वो अट्टे खट्टे होकर पेशेवर बनकर मांगते हैं और पेशावर भिखारी बन जाते हैं। फिर जब वो इसको पेशा बना लेते हैं तो ऐसे ऐसे नई तरीके और इशारे से मांगते हैं कि देखने वाले लोगों को तरस आ जाए और लोग को ज्यादा से ज्यादा भीख दें। मिसाल के तौर पर वो अल्लाह का वास्ता देकर मांगते हैं। हदीस में ऐसे आदमी पर जो बगैर जरूरत अल्लाह का वास्ता देकर मांगे और छोटे बच्चों होते और उनके जिस्म पर दखल कर देते हैं और उसका सही इलाज नहीं कराते और लोगों से जरिए मांगते हैं और यह बच्चे पैसे लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। झूठ मूठ के झगड़े अंधे लूले बनते हैं। ये ऐसी मजबूरी बहाने बनाते हैं कि हमारी जेब कट गई, किराया नहीं है और बदौलत देने की धमकियां देते हैं। हालांकि इस्लाम में
جھوٹ دھوکہ فریب اور بددعا دینا جائز نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے اکٹھے کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بالکل نہیں دینا چاہیے بلکہ اپنے آس پاس رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں مانگتے نہیں ہیں ان کو دینا چاہیے ان کو دینے میں بڑا ثواب ہے عید گفٹ رمضان گفٹ کے بہانے ان کی مدد کرنی چاہیے اور پھر میں ایک بار کہتا ہوں ان لوگوں کی بددعاؤں سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو کہتے ہوئے سنو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب ہلاک ہو جائیں تو وہ خود ہی سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے اسی لیے نہ تو کسی کی بددعا سے ڈرنا چاہیے نہ کسی ایسے کو دینا چاہیے جو ضرورت نہ ہو شکریہ السلام علیکم